पहले ना मैं आप लोगों को बोर करूंगा, मतलब मैं ये बताने लग जाऊंगा कि ड्राइंग्स क्या होता है। आप कहोगे सर पता है। बाय द वे फर्नीचर में ड्रॉर होता है, हमें ड्रॉर तो पता है। ड्रॉर का फंक्शन कुछ ऐसा होता है, मतलब निकालना। ड्रॉर शब्द का मतलब हमेशा निकालना होता है। वहां से एक वर्ड देख लेते हैं, ड्राइंग। सर ड्राइंग का मतलब तो देखो वही है जो हम बनाते थे। तो भाई किसी एक कोरे कागज पर तुम लोगों ने क्या ही निकाल दिया, मतलब क्या ही इमेज बना दी। तो मैं कह रहा हूँ ना, देखो निकालना होता है यार ड्रॉर का मतलब हमेशा। तुमने अपने क्या थॉट्स निकाल के दे दिए पेपर पे, वो तुम्हारी ड्राइंग है। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है 10 तक ड्राइंग का मतलब कुछ और था। अब अकाउंट्स के अंदर फाइनेंस अगर आप निकाल रहे हो, पर अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। क्यों? अरे क्योंकि ना एक जॉब वाले बंदे का घर सैलरी से चलता होगा, प्रोफेशन वाले का घर फीस से चलता होगा, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर। पर भाई जो एक बिजनेसमैन होता है ना, वो प्रॉफिट से पैसा, मतलब प्रॉफिट निकाल के लेके जाता है बेसिकली। बिजनेस में पैसा लगाता है, उसे ग्रो करता है, बनाता है, और फिर पैसा निकाल लेता है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट से उसका घर चलता है। वो प्रॉफिट जब वो घर निकाल के लेके जाता है, तो वो कहलाता है कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ये तो बढ़िया शब्द है कि 5 लाख लगाओ, वेट करो, अपनी स्किल से उसे 10 लाख करो। वो जो मुनाफा नहीं आ गया, मार्जिन जो आ गया एक्स्ट्रा, वहां से ड्राइंग कर लेना, नो इशू। ये क्या है सर? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। हाँ, इसे इसे कहते हैं कि कैपिटल विड्रॉन भी कहते हैं इसे। भाई आपने 5 लाख रुपए लगाए, अगले दिन तुम्हारा मन बदल गया, तुम फर्म में आए, तुम कह रहे सर मैं ना 1 लाख रुपीज़ की मुझे कार वार लेनी थी, तो मैं 1 लाख रुपीज़ निकाल कर लेके जा रहा हूँ अगले दिन ही। तो आपने कर लिया कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल निकाल रहे हो आप, देखो फिर से। क्योंकि जो रट के बैठे ना ड्राइंग्स का मतलब पर्सनल यूज के लिए निकालना, ये भी तो आ गया ड्राइंग। अरे ड्राइंग मतलब निकालना। क्या निकाल रहे हो? कैपिटल में से पैसा निकाल रहे हो। तो ये तो कैपिटल विड्रॉन हो गया। ड्राइंग मतलब फिर से निकालना, बस यहाँ प्रॉफिट में से निकाल रहे हो। ये अच्छा लगता है यार मुझे, ये अच्छा नहीं लगता। अच्छा एक बार बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए इसे कंसीडर करोगे? हाँ जी सर, क्योंकि यही थी वो असली ड्राइंग्स जिसके बारे में हम सोचा करते थे आज तक, 11th में भी इसके बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते टाइम कैपिटल विड्रॉन से मतलब है नहीं, क्योंकि ये तो हमारे लिए ड्राइंग्स ही नहीं है। हम इसे कहाँ समझते थे ड्राइंग्स की तरह। एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते टाइम इसको देखना पड़ेगा हमें। क्योंकि याद करो हमारी कैपिटल, अरे भाई 4 लाख रुपए पे ब्याज मिलेगा अब तेरे को पूरे साल में, 5 लाख पे नहीं मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में उसका काम है, किसका? कैपिटल विड्रॉन का। मैं उन बच्चों से सहमत हूँ जो बच्चे कहते हैं सर इसको ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि हमारे लिए तो देखो ड्राइंग का मतलब एक ही हुआ करता था। चलो सारी बातें छोड़ो, तुम लोग हर महीने अगर कोई ड्राइंग निकाल रहा हो तो कहानी कुछ और होती है, वो तुम लोगों ने सीख ली। और हर एक क्वार्टर में निकाल रहा हो, मतलब सर क्वार्टर का मतलब हमेशा से हुआ करता था, क्वार्टर कह लो, क्वाड्रिलेटरल कह लो, क्वाड्रेंट कह लो, इज ऑल अबाउट 1/4। कहीं भी लगा लो अब ये शब्द। अरे वो सर्कल का 1/4 को कहते हैं ना क्वाड्रेंट। बस यार यहाँ पे ना एक अकाउंटिंग पीरियड है 12 महीने का, क्योंकि हमारी क्लास 11th में हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था ना, अकाउंटिंग पीरियड वाला प्रिंसिपल। तो हमने 12 12 महीने का, यानी कि एक एक साल के अकाउंट्स को समअप करा। हमने कहा एक एक साल का देखा करेंगे कि 2016 में कितना कमाया। तो यार 12 का प्लीज़ 1/4 करो, और 3 3 महीने के ऐसे क्वार्टर बना लो, डन। आज की क्लास इसके ऊपर है कि अगर कोई पार्टनर ड्यूरिंग 6 मंथ, यानी कि 6 महीने के दौरान लगातार ड्राइंग करता हो, अब वो 6 महीने शुरू के भी हो सकते हैं और वो 6 महीने बाद के भी हो सकते हैं। तो अभी ऐसा मानो कि तुम जो पार्टनर हो, देखो मैंने नाम ही लिख दिया, तुम जो पार्टनर हो वो करते हो स्टार्टिंग वाले शुरू के 6 महीने की, लगातार आओगे पैसे निकालोगे। हाँ एक फिक्स अमाउंट निकालोगे, 5000 निकालते हो। यहाँ टोटल ड्राइंग्स के लिए बच्चा 6 से मल्टीप्लाई करता है ड्यूरिंग 6 मंथ। तो तुम्हारी टोटल ड्राइंग्स कितनी आई सर? 30,000। भाई मैं भी एक पार्टनर हूँ, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, तुम और मैं, इट मीन्स अभिषेक। वो भी ड्राइंग करता है ड्यूरिंग 6 मंथ, बट बाद वाले 6 मंथ यार तुम्हारी तरह भाई हम भी 5,000 ही निकालते हैं। हाँ मेरी टोटल ड्राइंग 6 टाइम्स आया हूँ मैं,
बेटा हाँ सेम अमाउंट निकालते हैं। फैब में भी 5,000 रुपये ही निकालूंगा, ऐसा नहीं कि फैब है तो वो डेज वेज आते हैं तो ज़्यादा पैसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो फैब में नहीं आते। तो 30,000 मेरी भी टोटल ड्राइंग्स। और रेट हमारी सिंपल है 10% की हमारी कंपनी की। पर अब देखो एक फेयर फेयर वाली बातें होंगी, फेयर फेयर वाली। भाई तुम लोग तो शुरू से ही पैसा निकाल के बैठे हो यार, शुरुआत में ही अप्रैल में ही निकाल लिए। यहाँ बात करूँगा इन द बिगिनिंग ऑफ, बिगिनिंग के बारे में बातें करेंगे, मतलब शुरुआत में ही। तो तुम आए 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को। तो देखो तुम्हारा इंटरेस्ट ना ज़्यादा बैठेगा, क्योंकि एक टाइम पीरियड ने घेर रखा है इंटरेस्ट को। अगर मैं बैंक से कोई लोन लेता हूँ, 1 अक्टूबर को लिया है, तो 31 मार्च तक बैंक वाले कह रहे थे 10% पर एनम का ब्याज लगाएंगे सर हम। और मैंने बेकार में झूठ बोलूँ, मैंने 20,000 का लिया है, तो मैं 10% तो कतई नहीं दूंगा। 2,000 का इंटरेस्ट नहीं ले सकता बैंक मेरे से, क्योंकि मैंने 6 महीने ही यूज़ करा है वो पैसा। और 10% पर एनम तो पूरे साल की रेट है। और तुम्हारा भाई ग्रेट है, अरे देखो 1,000 आधा इंटरेस्ट दोगे आप लोग, ठीक है ना। तो जी टाइम फैक्टर का कहते हैं समय की बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ जब इंटरेस्ट आए और मैं वक्त की बात ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो अब आप लोगों को क्या करवाना है यहाँ ना, एक टाइम पीरियड ऐड ऑन होने वाली है चीज़ें। क्योंकि देखो अगर दोनों का ही इंटरेस्ट सेम आ रहा है, अभी तक अगर मैं नहीं लेता टाइम पीरियड, तो तुम में और यार मुझ में फिर क्या फ़र्क, मतलब 3,000 का दोनों को। भाई मैं भी शुरू में ही कर लेता ड्राइंग। अच्छा ये बताओ, वैसे ड्राइंग शुरू के 6 मंथ्स में करते होंगे ज़्यादातर लोग बाग, या बाद के 6 मंथ में, या बेस्ट क्या रहता है? बेटा शुरू में ना फंडिंग की, मतलब शुरू में ना नीड होती है पैसे की बिजनेस में, तो हम रहने देते हैं, फिर धीरे धीरे पैसा बनाते हैं, और लास्ट में निकालना ज़्यादा बढ़िया रहता है। एग्जाम में अगर साइलेंट है ड्यूरिंग 6 मंथ, सो यू कैन टेक, आप कंसिडर करोगे बाद वाले 6 मंथ में ड्राइंग हुई होगी, ठीक है। तो अब देखो भाई क्या करना है, क्योंकि भाई अगर हमने नहीं समझा और याद करके चले गए तो हम पेपर नहीं कर पाएंगे। बेटा जो आप लोग शुरू में 1 अप्रैल को तुम लोगों ने पैसा निकाला, कितना, 5,000 रुपये, सच सच बताना। 31 मार्च को फाइनली वो दिन आ गया जब बुक्स हो जाएंगी क्लोज, तो तुम्हारे इस वाले पैसे पे हम कितने महीने का इंटरेस्ट लगाएं? सर 12 महीने का लगा लो। फिर मैंने कहा एवरेज अगर करनी है किसी चीज़ की, शुरुआत पे आ जाओ और एक बार एंडिंग पे आ जाओ। एंड में कब निकाला तुम लोगों ने पैसा? हाँ जी हाँ जी, ये ध्यान रखना कि तुम सितंबर तक ही पैसा निकालोगे, तो तुम्हें सितंबर, तुम लास्ट में कब आओगे? सितंबर में आओगे, उसके बाद कभी नहीं आओगे फॉर्म में पैसा निकालने। तो सितंबर में जो 1 सितंबर को आप लोग आए थे, वो जो येलो शर्ट डाल रही थी उस दिन जब आए थे, 5,000 रुपये निकाले। उस पे बताना जरा 31 मार्च तक कितना ब्याज लगाऊं। देखो बुरा मत मानना, ये 6 महीने का तो पूरा लगेगा, सितंबर का भी लगेगा यार, क्योंकि तुम लोग 1 सितंबर को आ गए थे, क्योंकि मैंने लिया है बिगिनिंग वाला केस। एक बार समझ लो फिर बना लेना अपने आप ही। 1 सितंबर को आए हो ना अगर, तो पूरे सितंबर का भी लगाएगा तुम्हारा भाई, तो 7 महीने का ब्याज देना ही पड़ेगा। 7 महीने सर, मतलब एक बार स्टार्टिंग ले लें और एक बार एंडिंग, हाँ जी। और तुम्हारा एंडिंग सितंबर है, इसकी एवरेज देख लो, कहते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन देयर आर 2 ऑब्जर्वेशन, तो डिवाइड भी 2 से होगा। आई थिंक दिस इज 19 अपॉन में 2, है ना। तो कितना होएगा सर, 2 9 जा 18, और सर 10, सर 9.5 मंथ का टेकन टाइम फैक्टर, इतना ले लो सर, ठीक है। अब एक बार मेरा भी निकलवा दो यार। अक्टूबर में आया मैं, 1 अक्टूबर से स्टार्ट करा फिर मैंने पैसा निकालना, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, सर पूरे 6 महीने का लगाएंगे हम, ठीक है ना। सर पूरे 6 महीने का लगाएंगे हम। मेरी शुरुआत देख ली, अब लास्ट भी बता दो कब आऊँगा। सर आप मार्च में भी दिखोगे। मार्च में कब? सर 1 मार्च, क्योंकि तुम्हारे भाई ने अभी इन द बिगनिंग ले रखा है। देखो मैंने लिखा अभी इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग वाला केस मतलब तुम्हारा वाला, अभी अपना वाला भी लिख लेंगे। लास्ट वाले में कितना सर, 1 मंथ, और फिर ये कहलाएगा 7/2, इट मीन्स सर 3.5। तो इन द मिडल में, सॉरी सॉरी यार, इन द बिगिनिंग में 3.5 बन रहा है किसी का टाइम फैक्टर, जिसने वेट करा।
कि अभी नहीं करनी ड्राइंग, तो देखो यार यहाँ ब्याज कम बैठेगा, है ना। 31 मार्च डेडलाइन होने में कम समय, यहाँ काफ़ी समय, तो फ़र्क आ गया। देखो अमाउंट सेम, रेट सेम, टाइम फैक्टर की वजह से फ़र्क आ गया। तो ड्यूरिंग 6 मंथ में ये कहानी है। पर देख लेना जी, वो 6 महीने एंड का हो रहे। अगर न्यू बुक के अकॉर्डिंग आईओडी वाली ब्रांच जो दे रही है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, बेटा क्वेश्चन नंबर अगर मैं 41 के बारे में बात करूं, क्योंकि शायद 6 मंथ वाला कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट हुआ है, सब बुक्स में होगा, चाहे किसी की कितनी पुरानी बुक हो, ओल्ड इज गोल्ड। 41 में ए एंड बी आर द पार्टनर और प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली। बेटा रेगुलरली 4,000 रुपये, मतलब डेली बेसिस पे, है ना। कल को गैप आ जाएगा फिर तो प्रोडक्ट मेथड चला जाता है ना, वो सीखेंगे अभी अलग अलग डेट पे, है ना। 4,000 रुपये निकाल रहा है इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, एवरी मंथ। ठीक है, यहाँ तक तो सब कोई दिक्कत नहीं थी। पर 4 6 मंथ, पर 6 महीने के लिए लगातार आया और पैसा निकाला। सर कौन से 6 महीने, या तो ये मुझे दे दे, नहीं तो मैं अपने आप मान लेंगे फिर हम। कह रहा है वो 6 महीने एंड हो रहे हैं 31 मार्च, सॉरी वो ये ना पढ़ने की आदत हो गई, 30 सितंबर 2023 में एंड हो रहे हैं वो वाले। सर यहाँ तक तो सब ठीक था। उसके बाद कह रहा आईओडी बताओ 5% पर एनम। ठीक है, पर एनम याद रखना, अगर पर एनम दिया है तो हाँ टाइम फैक्टर से काम है। अगर पीए नहीं दिया होता, जब इन्होंने टाइम फैक्टर इग्नोर कर दिया तो हम भी कर देंगे फिर, याद है ना। अरे फिर ये नहीं लेते यार, इतना सिंपल है बस। जब ये कह रहा ना 5%, तो हमारे लिए भी फिर 5% ही है। कह रहा फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, कह रहा 6 महीने के पीरियड पे ही चलना, और वो 6 महीने का पीरियड यहीं समाप्त हो गया है। वो 6 महीने का पीरियड यहीं समाप्त हो गया है। देखो सच बता रहा हूँ, पता कभी कभी लगता है यार ज़्यादा डेप्थ में बातें मत करो, बच्चे बोर हो जाएंगे। भाई एक ना, कभी सोचा है 1 साल का ही क्यों अकाउंट बनता है। अकाउंटेंसी का एक प्रिंसिपल है कि सर पीरियड बेसिस पे काम करना होता है, जिससे कि आप हर अकाउंटिंग पीरियड को देख भी सको, आगे निकले हो पीछे निकले हो। हल्दीराम का 2019 का प्रॉफिट, अगला काउंटिंग पीरियड 2020 का, ऐसा कुछ। तो एक पीरियड जनरली 12 महीने का होता है, एक फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का देखा जाता है, जो कि जनरली 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। भाई रटो मत, मैं कह रहा हूँ मेरी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दिवाली से दिवाली तक का रिकॉर्ड रखते हैं वो। हाँ 12 महीने का ही पीरियड है भाई। बहुत बढ़िया जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, शायद उनको मैंने 6 6 महीने में अकाउंट्स क्लोज करते हुए देखा है। आई डोंट नो कि रेवेन्यू बहुत होता है या क्या बात है। तो यहाँ ना वो 6 मंथ्स के हिसाब से ही चलना है। मतलब बेटा इसकी जो एंडिंग हो रही है ना, इस वाले क्वेश्चन में यहीं समाप्ति हो रही है यार। समाप्ति अगर यहीं हो गई, बना लेना अपने आप, नो इशू यार। एवरी मंथ कह रहा था ना, 1 अप्रैल को निकाला गया पैसा, कितने समय का ब्याज लगाऊं सर, 6। 1 सितंबर को निकाला गया सर, 1 डिवाइड करो सर, दिस इज 3.5। तो 3.5 ही लेना टेक एन एवरेज, क्योंकि जी 6 महीने की ही बात थी, यहीं क्लोजिंग हो रही है। अच्छा सर ये भी देखना पड़ेगा। हाँ जी यार, इसका जो अकाउंटिंग पीरियड है ना, वो 6 मंथ्स के लिए काम कर रहा है, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो यहीं एंडिंग हो गई सेम। फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, फिर एंडिंग हो रही है 31 मार्च। सो यू कैन गो फॉर इसके लिए। भाई बनाना सीख जाओ। हाँ तो बात बस इतनी सी थी कि, तो क्वेश्चन नंबर 46, 4,000 रुपये 6 महीने के लिए निकालें तो 24,000 रुपये टोटल ड्राइंग्स हो गई है मल्टीप्लाई। सर रेट कितना है सर, 5%, क्योंकि वो होता है ना सर R/100, यस। तो 5% मल्टीप्लाई, यहीं बुक्स क्लोज हो जाएंगी। ज़्यादा ये मत सोचना कि 9.5 तक लेके चलें, 1 सेकेंड, 9.5 तक लेके चले, नहीं। अकाउंटिंग पीरियड बहुत छोटा है, उसके हिसाब से 3.5 आ रहा था। और भाई मैंने सुना है तुम लोग नीचे 12 लगाना भूल जाते हो, दिस इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है। पॉइंट हटाओ, 0। चलो भाई कैलकुलेशन में ना मचाएंगे अब फिर। 1 सेकेंड यार, सोच रहा हूँ ब्लैक पेन मिल जाए ना, ईजी हो जाएगा। चलो छोड़ो, 2 0 से ये हटाओ, 1 0 से ये हटाओ सर, 12 2 जा सर 24 सर, 2 बचा, 5 बचा। अरे नीचे कुछ नहीं बचा, 1 से भेजा था ना, ऐसे 1 बचता है ना मतलब, और 35। अरे 5 2 जा कर दो, क्योंकि 35 5 जा तो आई डोंट नो 10, और सर कहते हैं 10 की अगर
सर ये आ रहा है भाई, दिस इज द आईओडी, दिस इज द परफेक्ट आईओडी फॉर अ स्मॉल अकाउंटिंग पीरियड, जो यहीं समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, कंटेस्टेंट को नहीं बुलाते जैसे। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 42। दो पार्टनर है, ए विड्रॉ करता फिर से 4000 पर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। थोड़ा कम ब्याज लगाएंगे इस पे, क्योंकि बेचारा 1 अप्रैल को नहीं आया, 30 अप्रैल को आया है, फिर 30 मई को आया होगा, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है। एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, अच्छा 6 महीने के लिए आया बस। अच्छा वो 6 महीने कब खत्म हो जाएंगे इस पे, तो देखो वो 30 अप्रैल को आया है, फिर 31 मई या 29 मई को भी आया, बात एक ही है। कितनी बार आया बेटा? 6 बार। वो कितने पैसे निकाल के लेके गए सर? 4000। तो सच सच बताना 24,000 की हो गई ड्राइंग? यस सर। एट द एंड के लिए अभी देखेंगे, और वो यहाँ खत्म होगा, ठीक है। देखो 6 से कर देना मल्टीप्लाई अपने आप। सर आईओडी कितना? 5% फॉर अ पीरियड ऑफ, ये भी 6 मंथ तक की करवाना है। 6 महीने का पीरियड है और वो पीरियड यहीं समाप्त हो रहा है। आज तक 31 मार्च तक अकाउंट्स खिंचा करते थे, इनके यहीं खिंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, सर टोटल ड्राइंग्स 24,000, सर इंटरेस्ट तो 5%। भाई प्लीज बनवा दो, दिल खुश हो जाएगा। कह रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो आया होगा अप्रैल के लास्ट में, तो प्लीज अप्रैल का इंटरेस्ट मत लगाना। तो सर कहां से स्टार्ट करें लगाना? थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो 30 अप्रैल को जो आ रहा है ना, तो अप्रैल का तो ब्याज चला गया, बेचारे ने पूरे अप्रैल नहीं निकाला, तो अप्रैल का तो मत लगाओ, पर बाकी का लगेगा। 30 अप्रैल को आया, जो पैसा निकाला है वो फिर क्लोज कब होगा? सर इनके अकाउंट्स ना यहीं समाप्त हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, सर पूरे 5 मतलब पूरे 5 महीने का लगेगा, ठीक है ना यार, पूरे 5 मंथ्स का लगेगा। आगे आ जाओ, मैंने कहा था एक बार शुरुआत देख ली 30 अप्रैल, लास्ट में कब आएगा सर? सितंबर में। कब? 30 सितंबर को, और उसी दिन बुक्स क्लोज हो जाएंगी। 0, 30 सितंबर को आया, उसी दिन बुक्स क्लोज, रात के 12 बजे। कुछ घंटे का इंटरेस्ट लगाते नहीं है, डिवाइड करो 2 से। आई थिंक दिस इज 2.5 महीने का, टेक एन एवरेज। हाँ यार पहले से कम है, पहले से कम है, क्योंकि शुरुआत में नहीं निकाला, अप्रैल का बच गया, 1 सितंबर को नहीं निकाला, 30 सितंबर को निकाला, तो फिर से बच गया। चलो नीचे 12। अब अगला पार्ट क्या है हमारा, बताओ सर? कैलकुलेशन करेंगे बढ़िया करके। करो भाई आप लोग, पॉइंट हटाओ 0। भाई जिन्हें थोड़ी बोर लग रही हो, वीडियो आगे बढ़ा लेना, क्योंकि टाइम मुझे पता है 12th में बहुत प्रीशियस है यार। 12 2 जा, तो वही हमारे पास 2 आया, 5 आया, 25 आया, एक रिदम सा बन जाएगा तुम लोगों का। और ब्याज 250 आया। पता है ये यहाँ पे क्यों इतना थोड़ा सा बच्चे को जानबूझ के सेम अमाउंट क्यों दी? देखो सेम अमाउंट, सेम रेट, फर्क आ गया ना, 100 रुपये का फर्क आ गया। देखो, क्योंकि जी ताकि बच्चे को पता चले समय अवधि की कितनी वैल्यू है। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है बी एंड सी, अच्छा ए है ही नहीं, बहुत बढ़िया। दो पार्टनर है, दोनों प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली, और सी ना रेगुलरली विड्रॉ करता है 5,000 रुपये पर मंथ। अभी तक की कहानी होती ना, तो बच्चा 12 से मल्टीप्लाई करता था पूरे साल के लिए, और अभी हमने ये सीख लिया कि पूरा साल मतलब अकाउंट्स का पीरियड जरूरी नहीं है 12 महीने का हो, 6 का भी हो सकता है। तो वो जी 5,000 रुपये निकालता है पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ्स। बहुत बढ़िया, 6 महीने के लिए पैसा निकालेगा, वो भी शुरुआत में, और वो 6 महीने एंड हो रहे हैं 30 सितंबर में। देखो जिसके 6 महीने, जिसका छठा महीना सितंबर बैठ रहा है, तो जरूर वो 1 अप्रैल वाले फिनेंशियल ईयर से उठ के आया है, नहीं तो शायद 1 जनवरी से भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो छठा महीना कह रहा 6th मंथ, ड्यूरिंग 6 मंथ वाला कॉन्सेप्ट है, और वो छठा महीना 30 सितंबर में एंड हो रहा है, तो यानी कि शुरुआत वाले विड्रॉल्स कर रहा है ये। ओके, फॉर 6 मंथ्स। कोई मेरे को इसकी टोटल ड्राइंग्स बताएगा एक बार? अब की बार सर 30,000 हो गई। अच्छा देखो, अब देखूंगा कि अकाउंटिंग पीरियड कितना बड़ा है। कह रहा है यो डी निकालो 12% फॉर द ईयर एंडेड, और वो एंडेड कब हो रहा है सर? मार्च में ही हो रहा है।
यानी कि इन्होंने गलत बात कर दी। गलत बात क्या, मतलब शुरुआत में ही ये ड्राइंग करते आए हैं, 1 अप्रैल को निकाला गया पैसा, यहां तक नहीं, यहां तक, क्योंकि 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही हैं। तो बहुत सिंपल बताऊं, अभी हमने देखा भी था, पूरा पहले लगेगा 12 महीने का, बनाई थी ना अभी, और फिर वो लास्ट में कब आएगा सर, 1 सितंबर को आएगा, क्योंकि इन द बिगनिंग ऑफ, तो 1 सितंबर का देखो पूरे 6 महीने का पैसा 31 मार्च तक, और सर ये 1 महीना भी, तो पूरे 7 महीने, 7 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2। भैया देखो अगर शुरू में ड्राइंग कर लोगे ना तो 9.5 तो बैठेगा ही। सो क्वेश्चन नंबर 43 में टोटल ड्राइंग्स कितनी बैठ रही है सर, 5 6 30,000 रुपीज। और सर जो रेट दिया है ना सर, वो 12% दे रखा है, और अभी अभी टेक एन एवरेज 9.5 के नीचे मैंने सुना है तुम 12 नहीं लगाते बेटा। अब हम कैलकुलेशन करेंगे बस। तो देखो फटाफट से ये उड़ाओ, 2 0 से ये उड़ाओ, कितना बचा सर 300। भाई जीरो वीरो का ध्यान रखना, लाइफ में अगर हीरो बनना है ना तो जीरो का ध्यान रखना। पॉइंट हटाओ सर, बहुत ही बेकार सा जोक था। पॉइंट हटाओ, नीचे देखो 10 लगाओ, फिर से एक 0 गई, खुशी मिलती है कटने पे। 95 की कह रहा 3 से कर दो, रुको तुम कैसे भी कर लेना, बेसिकली मैं देखो कुछ ऐसे कर रहा हूँ ताकि 3000 में से तुम्हारा भाई 150 हटा देगा, तो फिर यूँ कहेगा कि ना 2850 बचा है ना, क्योंकि 29 नहीं, 50 रुपये और कम। दिस इज द आईओडी। बाकी जैसे आपको ठीक लगे वैसे करो कैलकुलेशन। सो क्वेश्चन नंबर 43 का एक बार आंसर भी देख लेते हैं। तो देखो फर्क था, ये 6 महीने के अकाउंटिंग पीरियड्स हैं और ये 12 महीने का है। शुरुआत में 6 मंथ हो सकते हैं, बाद वाले भी 6 मंथ हो सकते हैं। कुछ नहीं बताया तो 6 मंथ बाद वाले लेना। शुरू में ग्रोथ का समय होता है बिजनेस का, और बाद में वो प्रॉफिट देने लग जाता है। बड़े बड़े बिजनेस जो होते हैं भाई, 44 तो क्वार्टर के ऊपर बेस्ड है, हम तो क्वेश्चन नंबर 45 करने वाले हैं। और उसके बाद पहले ये करेंगे क्योंकि ये ड्यूरिंग 6 मंथ्स के ऊपर है। तो ABC आर पार्टनर्स ड्यूरिंग 6